हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट का नहीं देखे हैं वो मेरे यहाँ पे आपको आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ पे ज़रूर आप जाकर मतलब वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। तो आज मैं सेकंड पार्ट लूँगा, क्योंकि रेलेवेंट टीपीसी और ग्रुप डी में मैं हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के 4% और 6% के लाभ पर बिक्री मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपये है, तो दोनों बिक्रियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में चाहे तो सीधे सीधे लिखेंगे भाई, पहले 4% दिया है और फिर देखिए 4%, पहले 4% दिया है तो हम बड़े में से छोटा घट माइनस करेंगे, तो 4% और 6%। ठीक है, ये परसेंटेज हो जाएगा, हम घटाएंगे 4 से यानी 2% हो जाएगा। 2%, ठीक है, की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 3, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 गुणे 3, यहाँ पे 3 अब बटा के क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, और गुणे आपको 100 लिख देना पड़ेगा। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 50, इस तरह से करेंगे तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि दोनों बिक्रियों का हमको अनुपात बताइए। तो 150 का, अब यहाँ पे पहला बिक्री है, पहले वाले को देखेंगे तो 150, ये आपका 150 क्या आया है क्रय मूल्य। अब हम इसको देखेंगे भाई कितना का हमको इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 150 पे 4% का लाभ हो रहा है, तो हम 150 में 104 बटा के 100 लिख देंगे। 25 छक्का 150, 25 चौक के 100 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना के 4, 52 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी 156 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप समझिएगा कि हम क्यों इसको 104 किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4% का लाभ है। क्या दिया यहाँ पे 4% और 6% का लाभ है। तो जानते हैं कि 100 में प्रतिशत हमारा कितना होता है 100 का, तो जितना प्रतिशत होता है यानी 100 में 4% का लाभ है, तो 100 + 4 करेंगे, अगला है 6। तो दूसरा वाला हमारा क्या है कि 150, अब कह रहा है 6% का लाभ है ना, तो हम 106 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 106 बटा के 100, इसको कट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अभी हम इसका शॉर्टकट भी बताने वाले हैं कि इसका एकदम तुरंत कैसे सॉल्व हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 चौक के 100, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 से कट करेंगे, 2 5 10, 2 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यानी अब रेशियो पूछा है तो हम दोनों का रेशियो 156 रेशियो 159। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट गए, 3 5 15, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 3 9, यानी दोनों के कह रहा है कि किसका पूछा है, दोनों बिक्रियों का, यानी सेलिंग प्राइस, दोनों बिक्रियों का अनुपात क्या होगा, तो 52 रेशियो 53 होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इसको हम सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना कट पीस करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ यहीं पे याद रखना था कि आपको यहाँ पे क्रय मूल्य 150 रुपये आ गया ना, तो आप सीधा ऐसे लिखेगा 150 गुणे 106 लिखेंगे। पहले 104 लिखा था तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और रेशियो, फिर यहाँ पे 150 गुणे कितना लिखेंगे 106 बटा के यहाँ पे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 150 से 150 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 5 से 2 दूना के 4, ऐसे 2 5 10, 2 3 6। देखिए ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जब आपको 150 क्रय मूल्य जब आप निकाल लेंगे तभी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो आपकी इसी 20 क्वेश्चन में से ही आपका सारा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात बताइए। तो देखिए 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप अगर यहाँ पे CP लिखेंगे, यहाँ पे SP लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसके क्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है। क्रय मूल्य को हम अगर 100 मान लें तो 250 रुपये का लाभ होगा, तो यानी 250 रुपये का अगर लाभ होगा, आप कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे और 250 रुपये का लाभ हो जाएगा, 100 + 250 टोटल कितना हो जाएगा 350।
हो जाएगा कि नहीं। देखिए कोई चीज़ें अगर 1 रुपया में आप खरीद रहे हैं, आपको 2 रुपया का लाभ हुआ, कितना, 2 रुपये का लाभ हुआ, तो आपसे पूछा गया तो भाई आप बेचे कितना में, तो 2 1 3, तो देखिए 3 रुपये में बेचा गया। अगर इस तरह से ना समझ में आए तो आप समझिएगा कि आपको क्या निकालना होता है। अगर प्रॉफिट बराबर यानी लाभ बराबर अगर आप निकालते हैं प्रॉफिट, तो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है, यही ना। तो सी पी हमने 100 रुपया मान लिया और प्रॉफिट कितना है आपका 250। यहाँ तक क्लियर है। तो हम एस पी जब निकालने आएंगे तो हम कैसे निकालेंगे, यानी प्रॉफिट 250 ऐसा ही है और इधर ये आएगा तो माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे एस पी कितना हो जाएगा, एस पी आपका हो जाएगा 350। देख रहे हैं कैसे आया 350। अब इसका अनुपात पूछा है तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 साते 35। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हो जाएगा एसपी और सीपी का, किसका पूछा है, तो उसके विक्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले लिखा है, यानी कह रहा है कि एसपी और सीपी, एसपी और सीपी कह रहा है ना कि हाँ क्वेश्चन में, तो उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात बताइए। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, तो विक्रय मूल्य ये वाला यानी 7 है और क्रय मूल्य कितना भाई 2 रुपये है, 2 यानी 7:2। आंसर ऑप्शन में भी दिया है 7:2। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। हर क्वेश्चन आपको लॉजिकल मिलेगा। देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन लॉजिकल मिलेंगे, ताकि आप वहाँ पे जा करके कंफ्यूज हुई। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर से मैंने निकाला हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने दोस्तों को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 54,000 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है तो कार का मूल्य कितना था। तो सबसे पहले भाई बेचा है, 10% की हानि पर बेचा है और जो उसका मित्र लिया वो 54,000 में। तो हम उसको जो पहला उसका मित्र था वो खरीदा कितने में था ये देखेंगे। तो आप जानते हैं 10% की हानि, तो 10% का जो वैल्यू होता है वो आप लिखते हैं 10/100, कट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। वैसे भी हम परसेंटेज में बहुत इसका ट्रिक ले चुका हूँ, परसेंटेज की हर ट्रिक यानी हर चीज़ की वैल्यू आपको बता चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है सारा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के ट्रिक, तो बस उसमें डालेंगे कि परसेंटेज बाय अनिल सर, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और पूरा एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो वहाँ पे जरूर देखिएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 रुपये की कोई वस्तु था, 1 रुपये की हानि हो गई तो कितने की पड़ेगी, 9 रुपये। और जो हानि हुई वैल्यू है वो कितना है, 54,000। कितना है ये, 54,000, यही ना 54,000। तो अब यहाँ से हम कट करेंगे तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी, तो हम यहाँ से कट करेंगे 9 6 54, यानी एक की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 6,000। अब कह रहा है उसका क्रय मूल्य आपको निकल गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस पर 120% का लाभ लेता है। तो 120% यानी कहने का तात्पर्य 120% का लाभ लेगा, तो कितने का वो लाभ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो कह रहा है क्वेश्चन में कि, ठीक है यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा रंग हो गया, इसको समझिएगा। कह रहा है कि उसे 10% की हानि बेचता है, तो 10% की हानि पर हम इसको 9/10 लिख सकते हैं। अब इस पे वो 20% का लाभ ले रहा है, इसी पर तो 120 ले लेंगे, 20/100 लिखेंगे और इसी की जो वैल्यू दिया है वो आपका 54,000 दिया है, ठीक है। तो एक 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कट रहा है नहीं, तो हम इसको कट सकते 9 6 54,000, 9 6 54 यानी 6,000 हो जाएगा। और यहाँ से 12 5 60 यानी 500 हो जाएगा। एक 0 इसका, एक 0 इसका, तो दोनों हो जाएगा 50,000। यानी उसका जो क्रय मूल्य था यानी सीपी वो कितना था आपका, 50,000 रुपये। फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10% का वो क्या ले रहा है, हानि हो रहा है, और उसे 54,000 में अपने मित्र को दे रहा है, लेकिन फिर भी उस पर वो 20% का लाभ ले रहा है। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये में घटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे, उसको ऐसे कर सकते हैं 10% की हानि है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100, 90/100 को कट 0 0 कर जाएगा तो 9/10। इसी पर वो 20% का लाभ ले रहा है, तो 120/100 बराबर 54,000। इसको कट करेंगे तो आएगा
50,000 50,000 रुपये, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 50,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले साल मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी, इस साल उसने उन्हें 20,000 रुपये में बेचा। ठीक है, 20,000 रुपये में बेचा। एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई, तो उसको लाभ या हानि कितना हुआ ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस साल उसने उन्हें 2,000 रुपये में बेचा है। 2,000 रुपये में बेचा तो खरीदा कितना में ये तो पता करना पड़ेगा। तो आप समझिए, कह रहा है कि 2,000 रुपये है ना, ये आपका 2,000 रुपया क्या है, एसपी है। 2,000 है या 20,000 रुपये है। ठीक है, एसपी का मतलब बेचा है, तो खरीदा है। उल्टा तो हम इसको 25 पहले पर 25% का लाभ है तो इसको 125 लिख देंगे गुणे 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर दूसरा का हुई, दूसरा भी तो है, 2 पेंडिंग है तो 20,000 हो जाएगा, और उस पर वो कह रहा है कि 25% की हानि हुई, तो अब इसको भी वही 25% की हानि हुई। देखिए यहाँ पे लाभ हुआ था तो 100 में 25 जोड़े हैं, यहाँ पे हानि हो रहा है तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब इस तरह से कट करेंगे तो हम इसको 25 5 125 हो जाएगा, और 25 8 200 हो जाएगा, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी क्लियर है। अब यहाँ 8 दूना के 16, यानी 16,000 रुपये में पहली पेंटिंग था। दूसरा देखेंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूना के 8,000, यानी हम लिखेंगे 8,000, मतलब 8,000 नहीं, ये हो जाएगा आपका 80,000, यानी 3 के से भाग दे देंगे तो 3 दूना के 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 दशमलव समथिंग आएगा, 3 छक 18, यानी ये हो जाएगा पहले तो 16,000, दूसरी हो जाएगा आपका 26,660 लगभग आ गया। इन दोनों को पहले जोड़ दें हम, टोटल हमको क्या ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 16,000 और 26,000 जोड़ेंगे तो 6 6 12, यानी टोटल लगभग 42,000 समथिंग आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है 42,666 समथिंग 6 आ रहा है। अब कहने का मतलब ये दोनों जो 2,000 में बेचा था ये कितने में बेचे थे, यानी 2 कितना होता है 4,000, 20,000 टोटल हो जाएगा 40,000। अब कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन में बोला है कि तो उसको लाभ कितने का हुआ, आप बताइए। 4,000 रुपये इन्होंने लगाकर खरीदा था, क्योंकि वो खरीदा था, और जब यहाँ पे 20,000 में बेचा है ना, तो 4,000 रुपये में यानी 40,000 रुपये में उन्होंने बेचा था। ये है बेचा एसपी, और खरीदा कितना था, तो आप कहेंगे 42,666 लगभग। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो यानी हो जाएगा 2,666.66 का रुपये का इनको हानि हुई, क्योंकि ये वाला जो निकल के आया है ना, ये वाला आपका क्रय मूल्य है। क्या है ये दोनों मिलकर कितना है क्रय मूल्य। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 42,666 दशमलव समथिंग आ रहा है, लेकिन 20,000 में बेचेगा तो मतलब टोटल 40,000 में बेचेगा। 40,000 में वो बेचा ही था, 42,000 समथिंग पैसा लगाया और 40,000 में बेच दिया था, यानी उनको हानि कितना होगा 2,626.66। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो x का मान बताइए। तो सीधा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP जो दिया है आपका, CP दिया है 20 रुपया, तो SP कितना हो जाएगा। SP हमको तो पता ही नहीं है, तो हमको SP पता नहीं होगा, यानी यहाँ पे x कर देंगे। कह रहा है कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पे यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताइए। तो आप जानते हैं कि अगर हम CP बटा के SP करें तो CP कितना लिखेंगे 20 बटा के कितना लिखेंगे x। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, कि मूल्य के समान है का मतलब कि बराबर हो जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे समान पूछ रहा है ना, 20 CP बराबर x SP लिख देंगे, यानी CP बटा के SP लिखे तो यहाँ हो जाएगा x बटा के कितना लिखना पड़ेगा 20, यानी CP आपका x हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 20। लेकिन हम यहाँ पे SP को x ही मान रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। अब हमको निकालना होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो हमको तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे तो SP प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट
तो हमको लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 20 है, माइनस सी पी कितना है x है। अब हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो आप लिखेंगे 20 माइनस एक्स बटा सीपी। सीपी कितना है x, अब बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे गुणे 100 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे 100 अब बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं। यानी गुणा जब अगर हम ब्रैकेट में करेंगे तो 100 दूना के कितना हो जाएगा 2000 माइनस 100 x हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो ये बराबर 25x हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 में माइनस 100x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको 125x बराबर कितना लिखेंगे 2000। 125 वाट कितना हो जाएगा 12 9 108, कितनी बार में कट जाएगा 25 5 125, 25 वाट है 200, ठीक है। यानी एक कट करेंगे तो 16, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी 16। यानी पूछा ना कि x का मान बताइए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आई होप आपका क्लास अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम रोज हर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।